जय माँ कामाक्षी, जय माँ ललितांबिका। जगत गुरु को प्रणाम करते हुए, अपनी आराध्या कांचीपुरम की महारानी कामाक्षी को प्रणाम करते हुए, उन वाग देवियों के आशीर्वाद से आज मैं सौंदर्य लहरी शुरू कर रही हूँ। मेरी वाणी में तो वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं कर सकूं, लेकिन फिर भी भगवती जितना सामर्थ्य दे रही, क्योंकि उसकी कृपा के बिना तो मैं ये नहीं बोल पाऊंगी। तो प्रार्थना करती हूँ कि इतना सामर्थ्य दे कि मैं आपको सौंदर्य लहरी जैसे अद्भुत रचना का भाव समझा सकूं। तो यहाँ पे हम 4 तरीके से समझेंगे। पहला, हम शब्दार्थ समझेंगे, वर्ड बाय वर्ड क्या मीनिंग है। दूसरा, भाव में जाके समझेंगे, जयकारा शेरा वालिदा, ठीक, जो लोग भाव वाले हैं। और फिर हम इस श्लोक का कनेक्शन ललिता सहस्त्र नाम के जो नाम है उनसे बनाएंगे। श्लोक से क्या कनेक्शन है इस श्लोक का, और वैज्ञानिक अर्थ समझेंगे साइंस से, क्योंकि दिस इज लाइक अ साइंस ऑफ कॉस्मोस एंड सेल्फ। जिसे हम श्लोक समझ रहे हैं वो पूरी ब्रह्मांड की रचना और आपकी रचना, उसका पूरा विज्ञान है। ठीक है, तो जो भाव वाले हैं टाइम स्टैम्प रहेगी, वो भाव पे जा सकते हैं। जो साइंस वाले हैं वो साइंस पे और 1.5x की स्पीड पे आप कर सकते हो। ठीक, तो चलो बिना देरी के माँ कामाक्षी को प्रणाम करते हुए, अपने सारे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु को प्रणाम करते हुए मैं शुरू करती हूँ। अब श्लोक क्या है? शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतास्त्वाम् आराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथं कृत पुण्यः प्रभवति। अब अर्थ समझते हैं। शिवः शक्त्या युक्तो, शिवः शक्त्या युक्तो, शिव मतलब भगवान शिव, शक्त्या मतलब शक्त्या युक्तो मतलब शक्ति से युक्त। यदि भवति शक्तः प्रभवितुम, प्रभवितुम मतलब सृजन करने में सक्षम। तो क्या बोला गया है? यदि भगवान शिव शक्ति के साथ ना हो तो वो सृजन नहीं कर सकते हैं। भगवान शिव के साथ हमारी कामेश्वर के साथ कामेश्वरी है, शिव के साथ शक्ति है, तभी भगवान शिव सृजन करने में सक्षम होते हैं। शिवा शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पंदितुमपि, यदि ऐसा ना हो तो वह स्पंदित नहीं हो सकते। स्पंदन मतलब वाइब्रेशन, सृजन, अस्तित्व, चेतना का प्रवाह। तो क्या बोला गया है? यदि जो भगवान शिव जो हैं शक्ति के साथ हैं, तभी वो सृष्टि का सृजन करने में सक्षम हैं। आगे, अतास्त्वाम आराध्याम हरिहर विरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथं कृत पुण्यः प्रभवति। अतास्त्वाम आराध्याम, हम ब्रेक करेंगे, इसीलिए त्वाम मतलब आपको, आराध्या मतलब पूजनीय, हरि हर विरिंचा, हरि मतलब भगवान विष्णु, हर मतलब भगवान शिव, विरिंची मतलब ब्रह्मा जी को बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हरि भगवान विष्णु, हर मतलब भगवान शिव, विरिंची मतलब ब्रह्मा जी आपकी आराधना करते हैं। ठीक है, क्योंकि माँ आप ही संपूर्ण ब्रह्मांड की मूल आधारशिला हो। शक्ति के बिना, कहते हैं ना, शिव शव हैं, शक्ति के बिना ना ही इस विश्व का सृजन हो सकता है, ना ही पालन हो सकता है, ना ही संहार हो सकता है। ठीक है, तो भगवान, इसीलिए आपकी आराधना विष्णु जी, शिव जी और ब्रह्मा जी करते हैं। और
प्रणंतुम स्तोतुम वा कथम कृत पुण्य प्रभवती। तो माँ जिसके पास पुण्य नहीं कमाया वो आपकी स्तुति या प्रणाम करने में भी सक्षम नहीं हो सकता। इसीलिए माँ बहुत जन्मों के पुण्य चाहते हैं आपकी आराधना करने के लिए, आपको प्रणाम करने के लिए, आपका नाम लेने के लिए। क्या बोला जा रहा है? महाकाल है ना, कालों के काल महाकाल है ना, महादेव जिनकी आराधना कर रहे हैं, भगवान विष्णु जो सृष्टि का पालन कर रहे हैं वो, और भगवान विष्णु ब्रह्मा है ना, वो जब आपकी आराधना कर रहे हैं तो माँ हम कौन है? हमारे जैसा इंसान अगर आपकी आराधना करना चाहे तो बहुत जन्मों के पुण्य चाहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? शिव, भगवान शिव शक्ति से युक्त हैं तभी इस दुनिया का सृजन करे। कामेश्वर कामेश्वरी है ना, वैज्ञानिक अर्थ बाद में समझाऊंगी। और इसीलिए आपकी आराधना भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी करते हैं और बहुत जन्मों के पुण्य चाहते हैं माँ आपको प्रणाम करने के लिए, आपकी गुणगान सुनने के लिए है ना। तो माँ आपकी ही शक्ति से ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है और जब तक पुण्य नहीं इकट्ठा होंगे कोई आपके बारे में जान नहीं सकेगा। चलो अब क्या करते हैं, अब भाव में जाते हैं आके एकदम। अभी तो एकदम खड़ा खड़ा मीनिंग समझ लिया कि श्लोक का मीनिंग क्या है। अब माँ के इस भाव का मतलब क्या होता है? शिवा शक्त्या युक्तो, मतलब शिव बिना शक्ति के स्पंदनहीन है। शिव शव हैं बिना माँ के। मेरी माँ की शक्ति है, माँ तुम्हारी शक्ति है, तभी तो शिव उस जो शुद्ध चेतना है वो स्थिर है, ऊर्जा का स्थिर स्वरूप। गति किसने दिया? संसार का सृजन कौन कर रहा है कामेश्वर के साथ मिलकर? कामेश्वरी। तभी तो कहते हैं शिव शव है ना। शिव, तभी तो आप उनके साथ मिलकर सृजन कर रही हैं। शक्ति के सामर्थ्य, आपका सामर्थ्य के, आपके बिना स्पर्श के ये सृष्टि संचार प्रारंभ नहीं हो सकता। कहते ना मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, तो माँ तुम ही हो है ना। शक्ति, जो शक्ति है शिव के पास, भगवान शिव के पास, वो कौन हो? आप हो। और आप ही की शक्ति से वो समर्थ्य हो पाए हैं कामेश्वर जो है कामेश्वरी के साथ मिलकर इस सृष्टि की रचना करने में। और माँ तुम कौन हो? संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार हो। दुनिया का जो आधार शिला कौन है? शक्ति ही तो है। और अगर शक्ति नहीं हो तो ये सृष्टि क्या होगी? निश्चल होगी। माँ तुम तो वो अमृत धारा हो, जैसे एक दिए में तेल होता है ना, बिना तेल के दिया जल नहीं सकता, तो तुम वो अमृत धारा हो शिव रूपी दियों को प्रज्वलित करने के लिए ना। तो महादेव भी शक्ति के बिना सृजन करने में असमर्थ है। तो यहाँ माँ को या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माँ तुम्हारी कृपा है। तो देखो तंत्रोक्त देवी सूक्तम में क्या कहा गया है? या देवी सर्वभूत, हे माँ इस ब्रह्मांड की मूल शक्ति कौन हो? आप हो। हर प्राणी में जो शक्ति है, चाहे 5 ज्ञान इंद्रियों की शक्ति है, 5 कर्म इंद्रियों की शक्ति है, जो भी शक्ति है जो चला रही है, चाहे उस ब्रह्मांड को चला रही है, यत पिंड तद ब्रह्मांड, जो इस पिंड को चला रही है वो कौन है? आप हो है ना। ये बात कही गई, मेरी माँ है, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तो चलो जय माँ ललितांबिका लिख दो। चलो अब अतास्त्वाम आराध्याम हरिहर विरिंचादि भिरपी, क्या बोले? ब्रह्मा विष्णु और महेश भी आपकी स्तुति करते हैं। माँ मैं तो एक साधारण मानव हूं, कहां से तुम्हारा गुणगान गा पाऊंगा जब तुम इस पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आधारभूत हो और तुम्हारी स्तुति साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश कर रहे। तो मेरी वाणी में वो कहाँ सामर्थ्य कि मैं तुम्हारी गुणगान को गा सकूं। एक साधारण मानव हूं, माया के जाल में बंधा, तुम्हारी सात्विक माया, रासिक माया, तामसिक माया, बार बार बंधता हूं, बार बार गिरता हूं। तो जब इतने शुद्ध, मतलब जो देवादिदेव महादेव भगवान विष्णु, जिन्होंने शेषनाग की शैया पे पूरे इसको धारण करके रखा है और पालन कर रहे हो, ब्रह्मा जो क्रिएट कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपकी स्तुति, तो मेरे में कहाँ सामर्थ्य माँ? मुझे क्या आपकी कृपा प्राप्त हो सकती जब स्वयं त्रिमूर्ति आपको प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे हैं माँ? तो फिर मुझ में कौन सी योग्यता है? मैं आपकी स्तुति योग्य नहीं हूँ माँ, पर फिर भी माँ तुम तो माँ हो है ना।
तेरी ममता से जो गहरा हो, ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। है ना? तो मैं तो माँ तुम्हारी भक्ति के योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी ममता का से करुणा पात्र जरूर हूँ। तो जब त्रिदेव आपकी भक्ति कर रहे, तुम्हारी आराधना कर रहे, तो मुझ जैसा जीव जो माया के इस जाल में बंधा है, उसकी सामर्थ्य नहीं, लेकिन तुमने अपनी करुणा से इतना सामर्थ्य दिया है कि मैं तुम्हारी भक्ति कर रहा हूँ, तुम्हें समझने की एक चेष्टा कर रहा हूँ। ठीक। और तंत्रोक्त देवी सूक्त में क्या बोला गया? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, जो बुद्धि रूप में, मेरी सद्बुद्धि रूप में जो सत्य को ज्ञान जान सके। तो ब्रह्मा जी के साथ कौन है? सरस्वती है ना, ज्ञान रूप में। वाग बीज, 8 वाग देवियों के उस पे ललिता सहस्त्रनाम लिखी गई ना, तो सद्बुद्धि है ना। बुद्धि कौन है? तो पहला श्लोक ही हमें बुद्धि की बात कर रहा है। ब्रह्मा जी क्या दर्शा रहे? सरस्वती के साथ जब क्रिएशन हो रहा है तो इस सद्बुद्धि की। फिर क्या हो रहा है? पालन कौन कर रहा है? विष्णु जी। विष्णु जी के साथ कौन है? लक्ष्मी। तो माँ आप धन, समृद्धि, वैभव के रूप में ये जग कैसे चल रहा है? डिजायर्स जो है लक्ष्मी, लक्ष्मी राजसिक गुण इससे चल रहा है ना। सात्विक गुण सरस्वती, राजसिक लक्ष्मी, है ना। तो फिर आप किनके साथ है? विष्णु जी के साथ इस सृष्टि का पालन कर रही हो। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो देखो दुर्गा सप्तशती, ये सौंदर्य लहरी। अब आगे ललिता सहस्त्रनाम से भी बताऊंगी। फिर क्या बोला गया है? प्रणंतुम स्तोतुम वा कथमकृत पुण्य प्रभवती। वही बात बोली ना, हे जगत जननी, मेरी पुकार, बहुत जन्मों के पुण्य चाहते हैं माँ तुम्हें जानने के लिए, और उसके बाद और पुण्य जो तुम्हें जान सकता है। जब त्रिमूर्ति तुम्हारी आराधना कर रहे हैं और इतने जन्मों के पुण्य चाहते हैं, तो मेरे पास तो इतना नहीं है माँ, कलयुगी आत्मा हूँ, तो क्या मेरी पुकार आप तक पहुँच रही है माँ? अगर नहीं तो माँ मुझे कौन से पुण्य करूँ, कहाँ से लाऊं, क्या पुण्य करूँ जिससे मेरी आवाज़ आप तक पहुँचे, आपको मैं जान पाऊँ, आपका मैं हो पाऊँ? क्या करूँ माँ? मैं कुछ नहीं जानता। मैं आवाहन करना नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता माँ। मैं ऐसा क्या करूँ, कौन सा पुण्य इकट्ठा करूँ माँ, जिससे मैं आपको जान पाऊँ, जिससे मैं आप तक पहुँच पाऊँ? क्योंकि मेरे अस्तित्व की शक्ति कौन हो माँ? आप हो। आप ही मेरा अस्तित्व हो, शक्ति रूप में आप ही शरीर को चला रहे हो। ठीक। अब माँ मुझे अपना बना लो। यहाँ क्या बात की गई है? सरेंडर, सरेंडर की बात की गई है, पूरा आत्मसमर्पण। पहले भाग में क्या बताया गया? माँ की कितना शक्ति का बताया गया, और बताया गया कि कैसे त्रिदेव भी माँ की भक्ति कर रहे हैं, और अंत में सरेंडर की। माँ मेरे पास तो इतना नहीं है, लेकिन तुम्हारी करुणा, तेरी करुणा से जो गहरा हो, ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। है ना। आनंदमयी हो माँ, करुणामयी हो। मेरे पास तो पुण्य नहीं है, लेकिन मैं पूर्णतः तुम्हारा शरणागति हूँ, अपना बना लो माँ। इतने पुण्य तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारा भक्त हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा बालक हूँ। कहते ना, बेटा बुलाए छड़ दौड़ी चली आए माँ। है ना। मेरे भक्त वाला जयकारा शेरा वाली दा, जय माँ ललितांबिका लिख दो। समझ में आ गया ना ये श्लोक? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे सौंदर्य लहरी को ललिता सहस्त्रनाम से समझाऊंगी। कौन कौन से श्लोक ललिता सहस्त्रनाम के यहाँ संबंधित हैं? क्या है? शिवा शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं, न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पंदितुमपि। अब देखो ललिता सहस्त्रनाम में कौन कौन सा नाम जो आ रहा है, भगवान शिव और शक्ति के एकत्व की बात की जा रही है। यहाँ शिव और शक्ति के क्या की गई है? एकत्व की बात की गई ना। शिव कामेश्वरांकस्था, जो शिव की गोद में विराजमान है। शिवा स्वाधीन वल्लभा, जिसने शिव को भी अधीन कर लिया। वहां पे वो पंच ब्रह्मासन की बात की गई ना। सदा शिव अनुग्रहदा, जो सदा शिव को अनुग्रह प्रदान करने वाली हैं। पंचकृत्य परायणा, मैंने बोला ना 5 कृत्य होते हैं, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। जो इन 5 कार्यों में जो शक्ति प्रदान करती हैं, जो कौन है? वो माँ। तो यहाँ पे देखो ललिता सहस्त्रनाम में कौन कौन से नाम है शिव और शक्ति के एकत्व के लिए माँ के? शिवदूती, जो भगवान शिवदूती की हैं। शिवाराध्या, शिव के द्वारा आराधित है। शिव मूर्ति, भगवान शिव के स्वरूप वाली हैं। शिवंकरी, जो शिव मतलब मंगल प्रदान करती हैं। शिव प्रिया, जो भगवान शिव को अति प्रिय हैं। शिव परा, जो स्वयं शिव से भी परे हैं। शिव
शव हैं शक्ति के बिना। तो देखो ललिता सहस्त्रनाम में भी यही बात की गई है। बस ये जो है सौंदर्य लहरी माँ के जब भी कोई स्तोत्र होता है ना, वो और आपके माँ के साथ रिलेशन को ना वो प्रगाढ़ करता है। आप अपनी भावनाओं से और जुड़ते हो जब आप गाते हो, जब उस भाव में डूबते हो। तो ये जो सौंदर्य लहरी एक्सपैंडेड वर्जन है ललिता सहस्त्रनाम का, मेरी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जो बात यहाँ की गई वो ललिता सहस्त्रनाम है, लेकिन उसको और भाव और सुंदरता के साथ हमारे जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने इसको लिखा है। ठीक, अब देखो, शिव ज्ञान प्रदायिनी सदा शिव कुटुंबनी श्री शिवा शिव शक्त्याख्या रूपिणी ललितांबिका, लास्ट भी इसी से एंड होता है। जो श्री शिव और शक्ति को संयुक्त स्वरूप है, जो शिव और शक्ति के अद्वैत रूप में स्थित हैं, उन ललिता देवी को मैं प्रेम पूर्ण मातृ स्वरूपा है और मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, है ना। तो जो सौंदर्य लहरी का पहला श्लोक, और आप लास्ट देखिए, शिवा शिव शक्त्याख्य रूपिणी श्री ललितांबिका, लास्ट है ना। पहले श्लोक का पूर्ण सार है ललिता सहस्त्रनाम का आखिरी श्लोक। तो अब देखो शिव शक्ति, अब जो मेन क्या आ रहा है इसमें, देखो पहले चरण में क्या बोला गया, शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्ता प्रभावितुम। शिव केवल तभी सृजन कर सकते हैं जब शक्ति से युक्त है, उनके बिना मात्र अचल चेतना है, कॉन्शियसनेस है। तो शिव कामेश्वर अंकस्था, कौन सा मेन जो यहाँ बात की गई, माँ ललिता शिव के अंक में स्थित गोद में विराजमान है। शिवा स्वाधीन वल्लभा, शिव भी माँ के अधीन रहते हैं। ये नहीं कोई बड़ा छोटा, बस ये बताया गया कि शिव शव है, उनकी शक्ति से ही भगवान शिव ने इसकी रचना की है। ठीक, नचे देवम देवो न खलु कुशल स्पंदितुमपि, यदि माँ की शक्ति भगवान शिव के साथ ना हो तो वो स्पंदन, वाइब्रेशन गिव बर्थ टू एनर्जी, एनर्जी गिव बर्थ टू मैटर नहीं कर सकते। शिव प्रिया, बोला गया ना, माँ ही शिव की प्रिय है और उनकी शक्ति का स्तोत्र है। पंचकृत्य परायणा, पंचकृत्य क्या, दुनिया कैसे चल रही है, सृष्टि पालन संहार तिरोभाव अनुग्रह, इस 5 को अच्छी तरह से याद कर लो। ये सभी क्रियाओं की शक्ति क्या है, माँ है। देखो पहली लाइन का संबंध कैसे ललिता सहस्त्रनाम के श्लोक में भी वही बात दी गई है। ठीक, अब दूसरा क्या आता है, अतास्त्वाम आराध्याम हरि हर वीरिंचादिभिरपि। अब देखो ब्रह्मा स्वरूप और ब्रह्मांड की मूल सत्ता की बात की गई है। ब्रह्मा, क्या श्लोक है ललिता सहस्त्रनाम में, ब्रह्मोपेंद्र महेंद्र आदि देव संस्तुत वैभवा, ब्रह्मा विष्णु इंद्र सहित माँ के वैभव महिमा का गुणगान करते हैं। यही बात तो है ना ललिता सहस्त्रनाम में, यह सिद्ध करता है त्रिदेवी माँ की स्तुति करते हैं। ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी, जो सबसे पहली ग्रंथि विभेदन होता है, जो मूलाधार चक्र में स्थित ब्रह्म ग्रंथि का विभेदन होता है, ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति कराती है, जो पहला जो होता है कि हाँ मुझे ब्रह्म ज्ञान की तरफ बढ़ना है। पंच ब्रह्म स्वरूपिणी, जो 5 ब्रह्म सदाशिव है ना का स्वरूप है। पंचकृत्य, पंच ब्रह्म, ब्रह्म रूपा, जो स्वयं ब्रह्म स्वरूपा है ना, जो परम तत्व चेतना निर्गुण ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो वहां ब्रह्म की भी बात हुई। ब्रह्मानंदा, जो परम आनंद सच्चित आनंद है ना। ब्रह्म जननी, जो ब्रह्मा सृष्टिकर्ता को भी जन्म देने वाली जो शक्ति, वही है। हरि ब्रह्मेंद्र सेविता, जिन्हें भगवान विष्णु हरि ब्रह्मा भी सेवित करते हैं। अब विष्णु भगवान की कहाँ बात हुई, हरि हर विरिंची, विरिंची मतलब ब्रह्मा जी, हरि मतलब विष्णु। अब विष्णु की बात कहाँ, भगवान विष्णु की कहाँ है, विष्णु ग्रंथि विभेदनी, यहाँ अनाहत चक्र में विष्णु ग्रंथि का विभेदन की बात की गई, कुंडलिनी। ठीक, विष्णु माया, जो भगवान विष्णु की योग माया के स्वरूप में है ना, उनकी बात की गई है। विष्णु माया विलासिनी, जो संपूर्ण सृष्टि को क्रीड़ा और आनंद से संचालित करते हैं। विष्णु रूपिणी, जो स्वयं विष्णु रूप में भी स्थित है ना, ये बात। और अब लास्ट लाइन क्या बोलती है, अतास्त्वाम आराध्याम हरि हर विरिंचादिभिरपि, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश भी माँ की आराधना करते हैं। हरि ब्रह्मेंद्र सेविता, ललिता सहस्त्रनाम में नाम है, ब्रह्मा विष्णु इंद्र भी माँ के द्वारा सेवित हैं। ब्रह्मा रूपा माम स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, सृष्टि की जड़ों में स्थित है। तो देखो ललिता सहस्त्रनाम और इसका संबंध है ना। अब लास्ट लाइन देखते हैं, प्रणंतुम स्तोतुम वा कथम कृत पुण्य प्रभावती। अब यहाँ पुण्य और जो अपुण्य का स्वरूप है ना, उस भाव को प्रकट किया गया है। तो ललिता सहस्त्रनाम में नाम क्या है, पुण्य पुण्य फलप्रदा, पुण्य कीर्ति, पुण्य लभ्या, पुण्य श्रवण कीर्तना, ये सारा नाम देखो ललिता सहस्त्रनाम में है। और करुणा रस सागरा, यहाँ क्या बात की जा रही है, आत्मसमर्पण की बात की जा रही है। कहा क्या जा रहा है, बहुत जन्मों के पुण्य चाहते हैं माँ तुम्हें जानने के लिए, अब पुण्य तो हमारे पास है नहीं इतने, है ना, तो हम तो भक्त हैं माँ के। जयकारा शेरा वालिदा कहते हैं, है ना, भज ललिते 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 वही काम आएंगी,
भज अम्बे अम्बे अम्बे, हम तो यही करना जानते हैं माँ, तुम्हारा नाम ही लेना जानते हैं। तो अपनी करुणा रस दृष्टि डाल दो। तो यहाँ पे कंप्लीट सरेंडर की बात की जा रही कि इतना पुण्य हमारे पास नहीं है, कलयुगी आत्मा है, सारा दिन तो हम लगे हुए हैं कि कब नौकरी मिलेगी, कब हमको बच्चों का फीस जाएगा, मेरा घर बनेगा, लोन की EMI जाएगी। अभी जो थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है माँ, तो थोड़ा बहुत तुम्हारा नाम ले लेते, तो अभी इतना पुण्य तो इकट्ठा नहीं किए हैं, जन्म जन्मांतरों से आ रहे हैं। लेकिन हाँ माँ, तुमसे दिल का रिश्ता है, क्योंकि तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारी बच्ची हूँ, तुम्हारा नाम जानते हैं। और तुम्हारा नाम ललिता सहस्त्रनाम में लिखा है, करुणा रस सागरा, मतलब तुम करुणा की सागर हो, भक्ति प्रिया, तुम्हारा भक्त हूँ, तो तुम भक्ति को प्रिय करती हो। मेरी सारी इंद्रियां बस मैं तुम में लगाना जानता हूँ। पुण्य तो नहीं है, लेकिन जीवा से तुम्हारा नाम ललिता ललिता कर सकता हूँ, आँख से तुम्हारी फोटो आँख खोल कर देख सकता हूँ, कान से मैं ललिता सहस्त्रनाम सुनता हूँ, और जहाँ ललिता की बातें होती वो देखता हूँ। मेरी हर सांस ललिता कहती है, तो मैं ऐसा भक्त हूँ। तुमने ललिता सहस्त्रनाम में लिखा है भक्ति प्रिया। पुण्य तो नहीं है, लेकिन हाँ तुम भक्ति प्रिया हो, भक्ति गम्या है ना, भक्ति के मार्ग से प्राप्त हो जाती हो, भक्ति वश्या, और जो भक्ति से वश में। तो मैं अपनी सारी इंद्रियां तुम में लगा दी हूँ, पुण्य तो नहीं, इसलिए कंप्लीट सरेंडर कर रहा हूँ माँ, तो बस अपना लो माँ, अपना बना लो माँ। यही बात की गई, आत्मसमर्पण का भाव है ना। भाई ब्रह्मा विष्णु महादेव भी स्तुति करते, भाई जब ब्रह्मा विष्णु त्रिदेव स्तुति कर रहे, मेरे पास तो ताकत ही नहीं है, हम कहाँ से कर लें। लेकिन ये ललिता सहस्त्रनाम में लिखा है, तुम भक्ति वश्या हो, पुण्य श्रवण कीर्तना हो, शरणागत वत्सला हो, मैं तुम्हारा शरणागत हूँ माँ, और तो कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम्हारा शरणागत हो गया हूँ। अब जो हूँ जैसा हूँ माँ, तुम्हारा हूँ, है ना। यही हो गया। अब सौंदर्य लहरी के संपूर्ण सार। शिव के बिना शक्ति अचल है, सृजन पालन नहीं हो सकता है। ब्रह्मा विष्णु भी माँ की स्तुति कर रहे हैं, तो एक साधारण साधक बिना पुण्य के माँ स्तुति कैसे कर सकते। लेकिन माँ तो मेरी भक्त वत्सला है, आनंदमयी, करुणामयी, प्रेममयी, परमेश्वरी। तो माँ तुम भक्त वत्सला हो, तो मैं तुम्हारा भक्त हूँ, तो बाहरी कर्मों से तो नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ ललिता 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 करूंगा, मेरी एक एक सांस ललिता ललिता से होएगी। तो बस अब अपना लो अपना माँ, मैं तुम्हारा शरणागत, तुम्हारे द्वार पे आकर खड़ा हूँ माँ, है ना। चलो जय, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई कठिन तो नहीं हो रहा। जय माँ ललितांबिका लिख देना। चलो अब आते हैं साइंस वाले लोग। तो भक्ति वाले यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ साइंस से हम मीनिंग समझने जा रहे हैं। ठीक, थोड़ा टफ हो जाएगा, तो अगर जिनको साइंस से समझना है वो साइंस से समझ सकते हैं। अब देखो क्या बोल रहे हैं, शिवा शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्ता प्रभवितुम। मीनिंग समझ लियो कि शिव, भगवान शिव जो है शक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकते। सिद्ध कुंजिका में मैंने बताया था ना, शक्ति का स्टैटिक फॉर्म, डायनेमिक फॉर्म, प्योर कॉन्शियसनेस, वाइब्रेशन गिव बर्थ टू एनर्जी, एनर्जी गिव बर्थ टू मैटर। तो यहाँ पे एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस के परस्पर संबंध को दर्शाता है। भौतिक विज्ञान के अनुसार एनर्जी के बिना कोई भी प्रणाली कार्य नहीं कर सकती। शिव स्थिर निष्क्रिय चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस, और शक्ति ऊर्जा डायनेमिक फॉर्म, है ना। तो ब्रह्मांड का प्रत्येक कण क्या बोलता है, फिजिक्स शक्ति से संचालित होता है। तो अगर तुम एकदम क्वांटम फील्ड थ्योरी में जाओगे, तो इलेक्ट्रॉन स्पिन हो रहा है ब्रह्मांडीय स्तर पे, और गैलेक्सियां घूम रही हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे हो रहा है, तो शक्ति से ही तो हो रहा है ना। तो वही बात बोली गई है। और इलेक्ट्रॉन क्वांटम स्तर पे इलेक्ट्रॉन, ब्रह्मांडीय स्तर पे गैलेक्सियां, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है ना। वही बात बोली गई है यहाँ पे। अब आगे, ये मेरी एनालिसिस अंडरस्टैंडिंग इस श्लोक की, जब मैंने इसको ब्रेक किया तो जो मुझे समझ में आया कि जो बोला गया है, नचे देवम देवो न खलु कुशला स्पंदितुम अपि। यदि ऐसा नहीं हो तो भगवान शिव स्पंदन करने में भी असमर्थ है। स्पंदन मतलब वाइब्रेशन, ब्रह्मांड की वाइब्रेशन की मौलिक संरचना क्या है, वाइब्रेशन। और क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि हर कण स्थिर नहीं, हर कण में वाइब्रेशन हो रहा है। यदि शक्ति ना हो तो किसी भी स्तर पे ऊर्जा प्रवाहित नहीं होगी, जिससे सृजन और गति रुक जाएगी। तो वाइब्रेशन गिव बर्थ टू एनर्जी, एनर्जी गिव बर्थ टू मैटर। तो अगर वाइब्रेशन नहीं तो मैटर कहाँ से होएगा, है ना। तो ये स्ट्रिंग थ्योरी से भी, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से स्ट्रिंग थ्योरी से भी मेल खाता है, जहाँ पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा कंपन से बना है। स्ट्रिंग थ्योरी क्या कहती है, ब्रह्मांड के सभी कण छोटे छोटे कंपनों द्वारा स्ट्रिंग से बने हैं। ठीक है, इस कंपन के कारण विभिन्न कणों जैसे इलेक्ट्रॉन की गुणधर्म तय होता है, और यह सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम मैकेनिक्स को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, आगे चलें। अतास्त्वाम आराध्याम हरिहर विरिंचादिभिरपि। अब देखो 3 गुण की बात की गई, हरिहर विरिंची यानी ब्रह्मा विष्णु महेश,
भगवान ब्रह्मा क्या करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, सृजन, बिग बैंग। बिग बैंग क्या बोला था, थ्योरी क्या बोली थी कि 13.8 बिलियन ईयर्स पहले पूरा ब्रह्मांड एक टाइनी सुपर हॉट डेंस पॉइंट में कंप्रेस था। फिर अचानक एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ जिससे स्पेस, टाइम, एनर्जी और मैटर बना। धीरे धीरे ये एक्सपैंड हुआ, गैलेक्सी, स्टार, प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ, जिससे आज यूनिवर्स बना। तो ब्रह्मा मतलब सृजन की बात की गई है ना, तो ये बिग बैंग सिद्धांत को भी करता है कि जिस क्षण सृष्टि की उत्पत्ति हुई और सभी कणों में ऊर्जा और समय की शुरुआत हुई, है ना, ब्रह्मा जी। अब क्या बात कर रहा है, दूसरी बात देखो, हर, है ना, विष्णु जी की बात की, हम लोग क्या बोलते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं। भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में 3 मुख्य शक्तियां हैं ब्रह्मांड को संतुलित करने में स्थिर रहती हैं। पहला ग्रेविटी की बात की, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की गई है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है जो चार्ज पार्टिकल्स के बीच काम करता है, तो यही कारण है मॉलिक्यूल्स और मैटर, जैसे हमारा शरीर पानी, एक साथ टिके रहते हैं। और तीसरा न्यूक्लियर फोर्स की बात की गई है। न्यूक्लियर फोर्स 2 फोर्स तरह का होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो यही बात की विष्णु जी क्या कर रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं ना, तो विष्णु जी ने संसार को बनाए रखने और संतुलन का काम किया है। तो भौतिक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखते हैं और ये परमाणुओं को स्थिर रखते हैं। तो उसी की बात यहाँ पे की गई है ना। अब अतास्त्वाम आराध्याम हरिहर वीरिंचादिभिरपि। अब यहाँ क्या बोला, जब भगवान महेश शिव को डिस्ट्रक्शन का बोला गया ना, डिस्ट्रक्शन और फिर पुनर्निर्माण के, जो पुरानी रचना को नष्ट करके नई सृष्टि को स्थान बनाते हैं। तो एक जो ये सुपरनोवा विस्फोट जो बोलते नहीं, जब कोई विशाल तारा अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचता है तो एक शक्तिशाली विस्फोट में फट जाता है, सुपरनोवा विस्फोट, है ना, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। इस घटना में ब्रह्मांड में भारी तत्व जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन आदि फैलते हैं। फिर सुपरनोवा से निकले तत्व अंतरिक्ष में बिखर जाते हैं। फिर क्या होता है, रिसाइकलिंग और प्लैनेट फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, भगवान शिव के संहार वास्तविक अर्थ के नाश नहीं बल्कि पुनर्निर्माण है। देखो, पंचकृत्य परायण, पुरानी संरचनाएं समाप्त होती, नई ऊर्जा एवं पदार्थ से जगत का निर्माण होता है। यही प्रकृति का शाश्वत चक्र है। क्लियर, समझ गए साइंस से। और हाँ, अब ये क्या बात की गई है, यह श्लोक ऊर्जा और चेतना के एक होने के सिद्धांत को स्पष्ट करता है। क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहा है, तुम्हारे थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहा है, रेजोनेंस, ध्यान और मंत्रों की शक्ति की बात की जाए, पुण्य चाहिए ना, तो यहाँ पे रेजोनेंस की बात और स्ट्रिंग थ्योरी को भी बता रहा है। भगवान शिव स्टैटिक एनर्जी, शक्ति डायनेमिक एनर्जी, और इनके उससे मिलन से ही सृजन संभव होता है। जैसे ब्रह्मांड में ऊर्जा, वाइब्रेशन से सब कुछ गतिशील है। त्रिगुण क्या है, ब्रह्मा जी बिग बैंग, विष्णु इक्विलिब्रियम फोर्सेस, और संहार सुपरनोवा एंड रिसाइकलिंग की बात हो रही है। ठीक, तो ये मिलकर ब्रह्मांड की निरंतर प्रक्रिया को संचालित करते हैं। तो बिना शक्ति के संभव नहीं, और बिना शक्ति कंपन ना तो सृजन होगा, ना जीवन होगा, ना अस्तित्व होगा। समझ गए। जय मां ललितांबिका। देखो, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है, जब मैंने इन श्लोकों को एनालाइज किया तो मुझे समझ में आया कि क्या बोलना जा रहा है। क्योंकि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे हमारे जगत गुरु आदि शंकराचार्य, पूरे भारत में उन्होंने तर्क से, लॉजिक से सनातन को फैलाया। तो भक्ति से, जिनको भक्ति से समझना है, भक्ति आसान है ना, जगादा शेरा वालिदा, हाँ, लेकिन जिनको साइंस से समझना है वो साइंस से समझा दिया और अर्थ भी समझा दिया। तो अब कोई कुछ कठिन नहीं हो रहा है ना, जय मां ललितांबिका लिख देना। ठीक, तो अब ये हो गया, मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जितना इस श्लोक को एनालाइज कर सकती थी और जितनी मेरी समझ में आई वो मैंने किया। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप बता सकते हैं। और लास्ट में हम क्षमा प्रार्थना करेंगे भगवती से, माँ ललितांबिका से, क्योंकि मेरी वाणी में तो वो सामर्थ्य नहीं, लेकिन हाँ, भगवती की कृपा से जो भी मेरे को समझ में आया, मतलब जितना मैंने एनालाइज किया इन श्लोकों को, तो क्षमा प्रार्थना करते हैं। आंख बंद कर लीजिए। देवी सुरेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी ये भक्ति स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। श्री ललिता पर्णमस्तु। ये सब मैं माँ ललिता को ये कर्म समर्पित करती हूँ। जय माँ ललितांबिका। आपसे एक विनम्र निवेदन है, जय माँ ललितांबिका लास्ट में लिख जाइएगा। जैसे आप तक ये पहुँचा है, शायद ललिता, किसी माँ ललिता के भक्त जिसे इसकी ज़रूरत है, उस तक पहुँचने में बहुत मदद मिलेगा। जय माँ ललितांबिका।